गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुनियोजित एवं सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, उन्हें ये वीडियो अच्छा लगी तो जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपका वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए बिना समय जांच किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी देंगे वो है प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रारंभ में मान लीजिए बालक है, उसका जो विकास होता है वो बाद के, ठीक है, बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज कि बच्चा 4 साल का है, ठीक है, और बच्चा 8 साल का है, ठीक है। तो ये 4 साल में जब बच्चा होता है तब का विकास इम्पोर्टेंट होता है बहुत 8 साल के विकास से। ठीक है, तो कंपेयर क्या करना है, परवर्ती। ठीक है, तो बाद के विकास से परवर्ती मतलब कि बाद के विकास से महत्वपूर्ण क्या है, प्रारंभिक विकास। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे, देखते हैं इसमें है क्या। बच्चे के जीवन के आरंभिक वर्षों में हुए विकास उसके जीवन में विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो होता है उसके जीवन का जो आरंभ चलता है, आरंभिक विकास होता है, आरंभिक वर्षों में जो विकास होता है वो उसके जीवन के महत्वपूर्ण काल होता है, और उस समय उसका विकास की दृष्टि से देखा जाए तो वो समय उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब मिल्टन क्या कहते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। बचपन मनुष्य की पूर्णता का आभास उसी प्रकार कराता है जैसे सुबह की रौनक से दिन का आभास होता है। देखिए, इसके कहने का क्या मतलब है कि देखिए मिल्टन क्या कहते हैं कि जैसे पता चलता है हमें कि सुबह जब होती है तो हमें पूरे दिन का आभास हो जाता है कि दिन कैसा होने वाला है। देखिए, सुबह अगर क्लाउडी है, सुबह बादल छाए हुए हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है शायद बारिश हो। सुबह अगर खिलखिलाती धूप निकली हो तो हमें अंदाज़ा लगता है शायद आज अच्छा दिन हो, ज़्यादा धूप हो। तो ऐसे ही बचपन मनुष्य के पूर्णता का आभास उसी प्रकार का रहता है जैसे सुबह की रौनक से दिन का आभास। तो बचपन, अगर आपका बचपन में ही आपको पता चल जाता है, मतलब कि कोई भी गार्जियन हो या फिर माता पिता या फिर पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर, तो उनको बचपन में ही पता चल जाता है कि बच्चे का जो परवर्ती विकास है या बच्चे का परवर्ती जो जीवन है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में जो अवगुण दिखते हैं उसका बीजारोपण बचपन में ही हो जाता है। ठीक है, तो जो भी मनुष्य के जीवन में अवगुण दिखाई देते हैं उसके परवर्ती जीवन में, ठीक है, तो वो बीज जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है, वो उनके बचपन में ही हो जाता है। ठीक है, तो जो भी अवगुण होते हैं जो उनमें समाहित होते हैं बड़े होने, मान लीजिए सपोज बच्चा 8 साल का है तो उसमें जो अवगुण हैं वो जन्म कब लिए हैं, उसका बीजारोपण कब हुआ, वो जब वो छोटा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का था तभी ये जन्म ले लिया। ठीक है, बचपन में ही व्यक्तित्व को संवारने में देरी करने का मतलब है पूरे जीवन को विनाश की ओर ढकेलना। ठीक है, तो बचपन में अगर व्यक्तित्व को संवारने में देरी हुई तो उसका मतलब है कि पूरा जीवन खराब होगा। ठीक है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियाँ बाद में कितनी भी संवारी जाएँ अपनी छाप छोड़ जाती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार की अब ये प्रवृत्ति हो जाएगी वो उस पर आप कितना भी मालिश लगा लें, इस पर उसको कितना भी सुधार लें, लेकिन वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ जाती है। इस प्रकार बच्चे की बुनियादी नींव को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बुनियादी नींव जो प्रभावित करती हैं बच्चे को, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। पहला, अनुकूलित अंतर व्यक्तित्व संबंध। ठीक है, अगर बच्चे का परिवेश, स्कूल, परिवार प्रेम का पोषक है तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण संभव है, अन्यथा बच्चा विषादग्रस्त अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। ठीक है, तो अगर बच्चे का जो परिवेश है, स्कूल है या फिर परिवार प्रेम का पोषक हो, ठीक है, तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा बच्चा जो होगा वो अपराधी प्रवृत्ति का विषादग्रस्त हो सकता है। दूसरा, पूर्व जिम्मेदारियों का बालपन पर प्रभाव। ऐसा पाया जाता है कि परिवार में जन्मा पहला बच्चा बाद में जन्म लेने वाले बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक दायित्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो परिवार में पहला बच्चा होता है वो अधिक दायित्वपूर्ण होता है। हालांकि यदि समुचित विकास प्रशिक्षण ना मिला तो उसमें बिगड़ने की भी अवसर
ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए यहाँ ज़्यादा होती है, कर लीजिएगा। तो अगर उसको प्रशिक्षण समुचित नहीं मिला तो उसमें बिगड़ने के भी अवसर ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ज़िद्दी होना, आक्रामक होना और स्वयं ही सब कुछ लेने की स्वार्थ प्रवृत्ति भी जन्म ले सकती है, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी है क्या है कि उसमें जो समुचित प्रशिक्षण हो वो ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। तीसरा, पारिवारिक ढांचे पर बालपन का प्रभाव। एक संयुक्त और खुशहाल परिवार का बच्चा तलाकशुदा और विसंगतिपूर्ण पारिवारिक जिंदगी वाले परिवार की अपेक्षा व्यवहार एवं प्रवृत्ति में सामंजस्यमुखी और सहयोगी होगा, ठीक है। तो देखिए एक परिवार है, खुशहाल है, ठीक है, संयुक्त है परिवार है, उसका बच्चा जो होगा वो तलाकशुदा परिवार है, विसंगतिपूर्ण है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं उस परिवार में, दूसरे परिवार जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में जब कंपेयर किया जाएगा तो जो खुशहाल और संयुक्त परिवार होगा उसका जो बच्चा होगा उसकी प्रवृत्तियों में सामंजस्यमुखी और सहयोगी भावना होगी, ठीक है। लेकिन जबकि दूसरा जो होगा वो चिंताजनक व्यक्तित्व वाला होगा, सामंजस्यमुखी नहीं होगा, ठीक है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय ऋषियों ने गुरुकुल परंपरा और संस्कारों की जो पद्धतियां गर्भधान संस्कार से लेकर जात कर्म विवाह तक विविध संस्कारों के रूप में संरचित की थी, उसके पीछे एक मात्र उद्देश्य था, ठीक है। क्या उद्देश्य था देखते हैं। बच्चे को कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए था, जो आज हम विभिन्न शिक्षा पद्धति, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन आदि में पाते हैं, ठीक है। तो जो ऋषि लोग थे प्राचीन समय में, उन्होंने, ठीक है, जो भी पद्धतियाँ गुरुकुल परंपरा के माध्यम से बनाई थी उसमें क्या था, बच्चे का जो व्यक्तित्व अच्छे तरह से निखारा जाए, ठीक है। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि ये चीज़ें का हमें मिलती हैं मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन आदि में ये चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।